Hello bachcho, let's discuss this question. A cell in post-reproductive stage remains in A G2 phase, B S phase, C G1 phase या D M phase. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके सेल साइकिल को समझना। यहाँ पर जो पहला टर्म यूज किया गया है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसका क्या मतलब है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब है कि एम फेज बस खत्म हुआ है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब है एम फेज जो है वो जस्ट खत्म हुआ है। एम फेज जस्ट फिनिश्ड। अभी यदि हम एक सेल साइकिल का स्कीमेटिक ड्रॉ करें, यहाँ हमें एम फेज दिखता है। एम फेज के बाद दिखता है G1, उसके बाद S, उसके बाद G2 और वापस एम फेज। यहाँ पर जो एम फेज है वो खत्म होने के बाद G1 फेज में आता है, और जो G1 फेज में कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेल ग्रोथ और सेल मेटाबॉलिज्म। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेट में जो सेल है वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में सेल ग्रोस, और क्या होता है, सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है, और सेल की जो ग्रोथ हम मेजर करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है। तो हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मतलब सेल की ग्रोथ को मेजर करते हुए करने के लिए सेल की ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम साइटोप्लाज्म के इंक्रीज इन साइज को मेजर करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जो है वो सेल की ग्रोथ होती है, और जो G1 फेज में है वहां पर भी सेल की ग्रोथ होती है और सेल की मेटाबॉलिज्म होती है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है G1 फेज के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में मतलब एम फेज के बाद सेल G1 फेज में रहता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है G2 फेज, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है S फेज, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है G1 फेज, ये सही है। चौथा ऑप्शन है M फेज, ये भी गलत है। So the correct option to this question is option C, G1 phase. Hope you have understood it well. All the best.